अस्सलाम वालेकुम। पायनियर वर्ल्ड न्यूज के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मौजूद हूं इस वक्त थल में। ये वही थल है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इस थल से आपको कोई आमदनी नहीं मिलती। यहाँ की जमीन की कीमत भी इंतहाई कम हुआ करती थी, लोगों की यहाँ तवज्जो भी नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि थल सिर्फ चने की फसल के लिए मशहूर था कि चने की फसल थल के अंदर हो सकती है। ये वो फसल है कि बारिश अगर आती है ये फसल हो जाती है, बारिश नहीं आती ये फसल नहीं होती। इस वजह से इस थल को अहमियत नहीं दी जाती थी। यहाँ ज़मीन की कीमत इंतहाई कम हुआ करती थी, लेकिन अब वही थल सबकत लेने जा रहा है जरखेज ज़मीनों से भी। उन जरखेज ज़मीनों से कि जो पैदावार के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर थी, अब यही थल उनसे भी बढ़ने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ऐसा सिस्टम, इसे हम ड्रिपिंग सिस्टम कहते हैं, ड्रिपिंग सिस्टम आ गया। और ड्रिपिंग सिस्टम की वजह से इस वक्त थल की ज़मीनें अब सोना उगलेंगी, हकीकत में सोना उगलेंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि सोना उगलती है ज़मीन। थल की ज़मीन अब सोना उगलते जा रही है। इस वक्त अगर देखें मेरे पास मंजर के अंदर ये आपको बाग दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है कि जो रेगिस्तान है, जहां रेत ही रेत हुआ करती थी। यहां तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि चने की फसल के अलावा भी कभी यहां सब्जा होगा, लेकिन अब पूरा साल यहां सब्जा रहेगा इस ड्रिपिंग सिस्टम की वजह से। ड्रिपिंग सिस्टम आप देख रहे होंगे, और ड्रिपिंग सिस्टम की वजह से यहां बागात अब लगाए गए हैं। ये बागात, ये तकरीबन ये पौधा मेरे साथ जो इस वक्त खड़ा है, इसकी उम्र बामुश्किल 2 साल होगी, और इस वक्त ये पौधा फल देने के लिए तैयार है। इस वक्त ये देखा जा सकता है कि इस पौधे पे फल शुरू हो गया। अगले साल इससे आमदनी शुरू हो जाएगी, और उससे अगले साल ये एक मुकम्मल बाग के अंदर तब्दील हो चुका है। थल की जमीन की औसत कीमत जो लगाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान में तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया फी एकड़ पे आप जमीन खरीद सकते हैं। 2 लाख फी एकड़ जो है उससे जमीन ज्यादा से ज्यादा कीमत पे खरीदी जा सकती है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिस बाग की कीमत कितनी होगी कि 1 साल बाद जब ये बाग तैयार हो जाएगा मुकम्मल हालत में, तो कम अज कम यहां से 6 लाख रुपया सालाना आमदन हासिल होगी उस जमीन पे, जिस जमीन की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपया ज्यादा से ज्यादा यहां थल के अंदर जमीन की कीमत थी। वहां से 6 लाख रुपया फिर हासिल किए जाएंगे, और अगले 30 साल तक ये बाग उसी हालत के अंदर रहेगा, और 30 साल तक आपकी आमदनी कम अज कम 6 लाख उससे बढ़ती जाएगी। जिस तरह महंगाई बढ़ती जाती है, इस तरीके से इसकी जो आमदनी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो वो ज़मीन जिससे 2 लाख रुपए जिसकी कीमत है, उससे सालाना 6 लाख हासिल होंगे, और उसके बाद फिर थल इस वक्त सब्जा ही सब्जा होगा। इस सिस्टम की वजह से, ड्रिपिंग सिस्टम की वजह से सब्जा ही सब्जा होगा। और ये बड़ी एक खुशाइन बात भी है कि मैदानी इलाकों पे जहाँ बहुत ज़्यादा जोर आ रहा था, बागात भी वहीं थे, फसलें भी वहीं काश्त होती थी, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत भी हो रही थी। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि ड्रिपिंग सिस्टम की वजह से अब ये बोझ कम होगा। जरखेज ज़मीनों पे बागात को अब मुंतकिल किया जाएगा रेगिस्तान में। रेगिस्तानी इलाके बागात की वजह से लहलहाएंगे, वहाँ सब्जा होगा, और जो जगह बागात ने घेर रखी थी जरखेज ज़मीन को, वो कम हो जाएगी और वहाँ फसलें काश्त होंगी। ये देखा जा सकता है कि इस वक्त रेत ही रहता है। यहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यहाँ पानी भी आ सकता होगा, यहाँ कोई चीज़ काश की जा सकती होगी, लेकिन इस ड्रिपिंग सिस्टम की वजह से अब यहाँ पानी भी पहुँच रहा है। अब ये पौधा भी तैयार हो रहा है, यहाँ बाग भी तैयार हो रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इसको सैराब किया जाता है। सोलर सिस्टम के तहत थल के रेगिस्तान के अंदर अब ये बागात लगाए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम की वजह से इनको पानी भी दिया जा रहा है, और ये सैराब होता है रोजाना। इरिगेशन के डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये सहूलत की गई है कि आधे एक्सपेंसेस जो अखराजात मुकम्मल तौर पर होते हैं, इसको आप सैराब करने के लिए आधे अखराजात महकमा अदा करता है, आधे अखराजात किसान को खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन वो टोटल सिस्टम, वो मुकम्मल निज़ाम किसान की मलकियत में हो जाता है। अगर यही तरीक़ाकार अब अपनाया जाता रहा और थल को आबाद किया जाता रहा, तो पाकिस्तान न सिर्फ ज़रूरी तौर पर अब खुद मुख्तार हो जाएगा, बल्कि उसके साथ बागात में आला किस्म की क्वालिटी के फल भी मिल सकेंगे। क्योंकि नई ज़मीन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नई ज़मीन पे कोई भी फसल काश्त की जाए तो वो उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो जाए। तवक्को की जा सकती है कि अब थल लहलहाएगा और थल में भी अब सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा।